नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं इरम न्यूज़ 24। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम मौजूद हैं मोहल्ला साहवाड़ा के अंदर, जो बुढ़ाना में है। यहाँ पर 5 से 6 घर, जो कि पानी की एक छोटी-सी लीकेज और जो कि दरार आ चुकी है, जो कि 5 से 6 इंच मकान जो है इनके सरक गए हैं। इस मोहल्ले में 5 से 6 मकान ये हैं, जिनमें काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें छोटे-छोटे से बच्चे रहते हैं, पूरा परिवार यहीं पर रहता है। अब इनका मानना है कि हम कहाँ जाएँ, ये मकान तो अब रहने लायक नहीं बचे हैं। ये जानते हैं परिवार वालों से। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, क्या मामला बना है मोहल्ला शाहवाड़ा बुढ़ाना के अंदर? सर, हमारी गली में नई पाइपलाइन बिछी थी जल निगम वालों की, और उन्होंने जो है पाइपलाइन जब बिछाई तो हमारे जो पुरानी कनेक्शन थे उसमें लीकेज कर दिया उनकी गलती से। अच्छा जी, और वो उसे जोड़ तोड़ के ऐसे ही चले गए, और उसका लीकेज जो है वो सारा नींवों में पानी भर गया, धरतियों में, और हमारी नींव बैठ गई। आज 6 इंच मकान ये सरक रहा, 6 इंच वो सरक रहा, सारे मकान सरक रहे। सर, आप इधर से आके देख लो, आप कितने डाउन है ये मकान। अच्छा जी, और इन्होंने अभी हमने जो है क्या करा, 30-40 हज़ार रुपए खर्च करके लगवाए और फिर लीकेज हो गया है। इसकी जवाबदेही ना तो नगर पंचायत तो क्या जल निगम वाले करेंगे, और जल निगम वाले क्या नगर पंचायत जिम्मेदार है इसकी। हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। कल जो ये अफवाह फैलाई गई कि भाई क्या कह रहे हैं, जेई को बंधक बना लिया, जेई को हमने कोई बंधक नहीं बनाया। जेई साहब से हमने ये कहा कि इसकी जवाबदेही हमें ये बता दो कौन देगा। आप अपने बड़े अधिकारी को बुला लो, हमें तो इसकी जवाबदेही दे दो बस। हमने जेई साहब को कोई बंधक नहीं बनाया। हमने तो ये कहा था, आप अपने बड़े अधिकारी को बुला लो। उन्होंने अधिकारी को फोन कर दिया, अधिकारी ने जो है थाने में फोन कर दिया कि जेई को बंधक बना लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। हमें तो इसका आश्वासन चाहिए। ये जो मकान सरक गए, ये गरीब आदमी, अच्छा जी, कहाँ जाएंगे? मेहनत मजदूरी करने वाले सारे। एक ईंट लगाने में कितने पैसे लगे हैं? पूछ लो इन बड़े बड़े अधिकारियों से कितने लगे, मकानों में कितने पैसे लगे। गरीब आदमी अपने बच्चों को पाल लेगा या मकान बनावेगा? ये तो करो जा, ये लीकेज हो जाएगा, हम करो जाएंगे, और किसी दिन अगर ये मकान गिर गए, कितना नुकसान होगा, जान माल की क्षति होगी, कौन पूर्ति करेगा इसकी? बताओ, है कोई जवाबदेही? एसडीएम साहब हो, प्रशासन हो, डीएम साहब हो, कोई तो नगर पंचायत हो, चाहे क्या करे जल निगम वाले हो, हमें तो नहीं बताओ जवाबदेही कौन देगा इसकी। खन्ना पूर्ति करके सब चले गए। हमने उनसे कई बार कहा, उन्होंने जिस तरह करके चले गए तो रान सी काट के गए, इनको जी हो गया। उस टाइम तो पाइपलाइन पानी तो बंद रहता, तो उसमें हमें लीकेज का क्या पता चलेगा। अच्छा जी, पानी भर के चले गए, मट्टी भर के चले गए, और कहानी खत्म। अब वो घर में कितने दिन बाद पता लगा कि पानी लीकेज हो रहा है? 6 महीने से चल रहा। अब धीरे धीरे कभी इसका देख रहे, कभी ये कनेक्शन देख रहे, कभी किसी की लैट्रिन देख रहे, भाई गड्ढा तो नहीं कहीं लीकेज है। अच्छा जी, ये 6 महीने से दिक्कत हुई है। लाइन इतने साल से बिछी हुई है, 20-30 साल से, तब कोई दिक्कत नहीं हुई, आज ही क्यों दिक्कत आई है 6 महीने से? 7 घर हैं सर, 6-7 घरों में जिनमें तराड़ आ गई, और 2-3 मकान तो ऐसे हैं कि आप 6-6 इंच सरक गए आगे को। और गरीब आदमी अगर मान नहीं पाता, अगर ये मकान ही गिर गए, तो इसकी जान माल की नुकसान की भरपाई कौन करेगा? है कोई जवाबदेही वाला इंसान, कोई अधिकारी? किसी ने हमें इस बात का आश्वासन दिया हो? लेकिन किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब चले गए अपना। जेई को बंधक बना के हमने को कौन सा कुर्सी पे बांध के बिठा रखा था, उसे चाय भी पिलाई, पानी भी पिलाई। भाई साहब, हम आपको बंधक नहीं बना रहे ना, हम ये कह रहे कि तुम ना जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप इसकी जवाबदेही तो आपको देनी, जब आपने गलती करी उसकी जवाबदेही तो आपकी होगी या नहीं होगी? तो अब जैसे कि जय साहब भी आए थे और आला अधिकारी भी आए थे जल निगम के, यहाँ पर लीकेज को लेकर क्या आश्वासन देकर गए हैं? जल निगम का कोई अधिकारी नहीं आया, सिर्फ जेई साहब आए। हमने कहा आप अपने ऊपर के अधिकारी को बुला लो, हमें इसका सॉल्यूशन बता दो, बस। कोई नहीं आया। नगर पंचायत से ईओ साहब आए थे, उन्होंने कह दिया जल निगम वालों की जिम्मेदारी है, जल निगम वाले कह रहे उनकी जिम्मेदारी है, लिपा पोती करके, और वो तो चले गए। हमें कुछ नहीं मिला आश्वासन। गए पे पुलिस अधिकारियों को फोन कर दिया, पुलिस वाले आ गए, वे खैर उन्हें ले गए। जब हमने उन्हें बंधक ही नहीं बना रखा था, ले गए तो भाई जाते ही। लेकिन हमें कोई आश्वासन तो मिले इन चीजों का, क्या इनका होगा क्या? जी, क्या नाम है आपका? पारुल। पारुल जी, जैसे कि आपका मकान में भी तरेड़ आई हुई है, हम देख रहे हैं 5 से 6 इंच सरका हुआ है। पानी की जो है सारा हिल चुका है, सारा 1 डेढ़ इंच गैप हो चुका है बराबर वालों घरों से। और यहाँ के इस मोहल्ले के 4 घर बेकार हो चुके हैं। और क्या बोलते हैं, हमारे बच्चे भी बाहर गली में खेलते हैं, राह चलते लोग हमें नाम धर के जाते हैं। अपनी सुविधा के लिए हमने, जब हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की, हमने 1 ट्रॉली मट्टी मंगाकर हमने खुद अपने सेफ्टी के लिए मिस्त्री लगवाए। तब भी जब मिस्त्री ने हमें मना कर दिया कि तुम्हारा घर बिल्कुल बेकार हो चुका है, तो इसलिए हमने सुविधा के लिए हमने दीवार खड़ी करी। हमारी 2 महीने के अंदर वो दीवार भी टूट चुकी है, हिल चुकी है, और हमारे
हमारे राह चलते लोग हमें नाम रख के जाते हैं कि तुम्हारे घर में से मट्टी ईंट रोड़े सब निकल के जा रहे हैं, तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस में लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए हमने सुविधा के लिए अपने अपने बलबूते हमने 4 बार नाली तुड़वा के अपने पाइपलाइन चेक करवाई, हमने 4 बार गड्ढे खुदवाए और इसलिए हमने जब हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की हमने अपने बलबूते पे काम किए हैं। तब भी सब लोग हमका एप्लीकेशन डालते हैं और सबसे बोलते हैं कि वो कहते हैं कि इस पे करो, उस पे करो, एक दूसरे पर काम टाल रहे हैं, पर हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की। इसलिए कल हमने ऑब्जेक्शन उठा के सबको पंचायत इकट्ठा कराया मोहल्ले पड़ोस में, तो जय ने हम पे आरोप किया कि हमें बंदी बनाया गया है, पर हमने बंदी नहीं बनाया। हमने कहा कि हमारी सेफ्टी करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर का सुधार करवाइए सर। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन 4 घरों ने जय को, जल निगम का जो अधिकारी जय होते हैं, उनको आप लोगों ने बंदी बनाया था, लेकिन आपका कहना है कि ये सब झूठ है, अफ़वाह है, ऐसी कोई वारदात या ऐसी कोई घटना नहीं हुई। पानी को लेकर, पानी की लीकेज को लेकर केवल बात ही की गई है। उनसे क्या आश्वासन मिला जय साहब से? जय साहब ने हमने उनसे बोला कि यहाँ कल दरोगा साहब भी आए थे, बड़े-बड़े लोग आए थे। सबने बोला कि ये मकान बेकार हो रहा है, सबने हमारे सपोर्ट में बोला भी है। जब लास्ट में जब बहुत पंचायत इकट्ठी हो गई थी, फिर भी जय साहब ने एक बार भी अपनी तरफ से ये नहीं कहा कि तुम्हारा घर सही हो जाएगा, हम कुछ आगे एप्लीकेशन देंगे और डीएम्स के ऑर्डर पहुँचाएँगे। कोई हमारी कार्रवाई नहीं सुनी गई है। जिस तरीके की ये पानी की लीकेज है, किसी ने इसका समाधान किया है अब, या अब भी ऐसे ही लीकेज हो रही है? और कल इतना कहने के बाद उन्होंने फिर यहाँ गड्ढे खुदवाया, हमारा छोटा देवर ने खुद ने ही पानी निकाला है, गड्ढे पानी भर-भर के निकाला है। और क्या बोलते हैं, जब उन्होंने हमने सबको ये दिखाया कि हमारा देखो इतना नुकसान हो रहा है, इतना गैप हो रहा है, हमारे बच्चे के पैर में फ्रैक्चर भी आ चुका है। एक बाइक से वो इलझ चुका था क्योंकि उसके ऊपर ईंट गिरने वाली थी। जैसे उन्होंने अपने आप को बचाया तो हमारा बच्चा उससे इलझ के उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया है। सब लोग हमें नाम रख रहे थे। तो इसलिए उन्होंने हम कल उनसे पाइपलाइन जुड़वाई है, जो इसमें पहले हमने काम कराया था उसमें भी जो वहाँ के टाउन के जो आदमी आते हैं, कारीगर वगैरह, उन्होंने लापरवाही से पाइपलाइन बहुत गलत तरीके से जोड़ी गई है। उसमें पानी बहुत लीकेज हो रहा था, वो इसलिए हमारे घर को नुकसान दे रही है। हमारे घर मोहल्ले में हमारे बराबर 4 घर बेकार हो चुके हैं और सबसे पहला घर हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारा घर फ्रंट पे है, 2 रस्तों का घर है, तो इसलिए वो ज़्यादा सरक रहा है, तो हमारे घर के अनुसार उनके घर भी आगे को सरक रहे हैं। हमारे घर में बहुत नुकसान होएगा, बहुत ज़्यादा टूटा पड़ा है हमारा घर। इसलिए हमारे मिस्त्री ने बोला है कि तुम्हारे ऊपर और मकान नहीं बन पाएगा क्योंकि हमने अपनी सुरक्षा के लिए दीवार खड़ी करी थी बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे घर में 1.5 इंच का गैप आ चुका है, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए हमने दीवार खड़ी करी। उसके दौरान उन्होंने बोला कि तुम्हारा घर नहीं बन पाएगा क्योंकि तुम्हारा घर बिल्कुल नहीं सुंदर, बिल्कुल बेकार हो चुका है। जी, आपका नाम? दीपा। दीपा जी, आपका भी मकान है इस मोहल्ले में? जी सर, मैं ये हमारा ही मकान है, हम बहू हैं इनकी। तो दीपा जी ये बताइए, जब आपको पता लगा कि हमारा मकान पानी की लीकेज को लेकर काफ़ी 5 से 6 इंच सरक गया है, तो आप लोग क्या कर रहे थे अब तक कि मकान में पानी नीचे से या ऊपर से कहीं से भी लीकेज हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे आप लोग? सर हम कुछ नहीं कर रहे थे, पहले हमने अपने घर में ही देखा, चेक किया था कहीं हमारा लैट्रिन का टैंक तो नहीं लीक है या फिर हमारी कोई टंकी की पाइप तो लीक नहीं है या फिर पड़ोसियों का जो समरसेबिल का है, किसी का कनेक्शन, किसी का टंकी का है, कहीं वो तो लीक नहीं है। हमने खुद ने अपनी जेब से पैसे लगा के पड़ोसियों के भी कनेक्शन चेक करे हैं, इधर भी चेक करवाए हैं, उधर भी चेक करवाए। जब हमें कहीं भी नहीं मिला है, हमारा रात दिन का खतरा बढ़ा है, तब जाके हमने बोला है कि एक बार ये पाइपलाइन भी चेक कराई जाए। उससे पहले जो पुरानी लाइन थी यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जब से ये करीबन साल भर से ये लाइन डली है, अभी साल भर भी नहीं हुआ है, ये तब से ही दिक्कत हो रही है। रोजाना हमारे घर में से ईंट गिर रही है, पत्थर गिर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बताओ गली में खेलते हैं, कहाँ जाएंगे? घर पे भी रहते हैं, एकदम हमें रात में नींद नहीं आती है, बताओ हम क्या करेंगे? गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, हमें घर में कील नहीं ठोक सकते। हम गरीब आदमी, बताओ 2-2 हज़ार रुपए की लेडीजें मजदूरी कर रही हैं, वो घर में लगाए या बच्चे पाले या इस मकान को बनाए या अपना पेट भरे। बताओ आपको भी पता है बुढ़ाने में किसी का इतना अच्छा बिजनेस नहीं है। यहाँ पे सब मजदूर लोग बसे हुए हैं, कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है। बताओ अब हमें कुछ भी नहीं है, ना ही तो हमें किसी ने भी ये आश्वासन दिया है कि कोई नहीं, आपकी ये समस्या हुई है या जो भी बात हुई है हम इसका निवारण करें। जो आता है बस थोड़ा बोलता है, चला जाता है। कल जैसे आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, आए थे, इस लीकेज को लेकर उनसे क्या बातचीत हुई? सर उनको दिखाया था, उन्होंने देखा, उन्होंने जो उन्हें बोलना था उन्होंने बोला, लेकिन आश्वासन किसी ने नहीं दिया, हमें किसी ने आश्वासन नहीं दिया। और सबसे पहली बात यह है कि जब ये लाइन बिछी हुई थी, यहाँ पे मजदूरों के अलावा कोई भी नहीं था, ना यहाँ पे ठेकेदार ने खड़े होकर काम करवाया,
ना यहाँ के जई ने खड़े होकर काम करे, ना चेक कराए मजदूर किस टाइम काम कर रहे हैं, कैसा काम कर, उनको भी तो देखना चाहिए था, नहीं चाहिए था। हम रात रात भर अपनी नालियों में मिट्टी वो सीमेंट लगाते हैं, अपनी जेब से लाते हैं, एक दिन की मजदूरी करते हैं, 2 दिन मजदूरी करते हैं, जब जाके हम सीमेंट का कट्टा लाते हैं। सर क्या फैसला कर रहे हैं, बस हमें हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना हमें किसी से मुआवजा चाहिए। हमारी बस एक ही अपील है जल विभाग से या नगर निगम वालों से, नगर पंचायत वाले हमें एक ही आश्वासन दें कि हमारे मकान को सही करा दें। हम कहाँ, हमारी छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 हम बहू हैं, हमारे सास ससुर है, हमारी फैमिली, बताओ कौन देगा हमको अपना किराए के लिए भी तो पैसे होने चाहिए ना। हमारे पास ऐसा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई जमीन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा तो जो है बस ये है, हम इसी में गुजारा कर रहे हैं अपना। जी क्या कह रही हैं मैडम? हमारे पास कोई ना जमीन है ना कोई दूसरा घर है, हमारे पास सिर्फ एक ही घर है। हमें किसी से कुछ मुआवजा नहीं चाहिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे घर को सुधरवा दें। हमें किसी, हमारे छोटे छोटे बच्चे आज छोटे कल को बड़े भी होंगे। आपको पता है 2 पैसे में किसी का घर नहीं बनता, ना जमीन ली जाती है। हम सिर्फ गरीब आदमी है, हम चाहते हैं कि हमारे जो मोहल्ले में ये दिक्कत पानी की वो हो रही है समस्या, इसको सुधार दें, हमारे घर को सुधरवा दें, और हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जी क्या नाम है आपका? राजेश जी। और किस वजह से ये तरेड़ आ रही है? सर जब से ये पानी का लाइन गिरी है तो किसी तरीके से पानी इनका फूट गया है। इन्होंने न्यू रिपेयरिंग कर रही, इन्होंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। और हमारे ये सालों से चला, 6 महीने से हमें ज़्यादा अपील हुआ है कि भाई हमारा मकान तो बहुत चल दिया, हमारा मकान बहुत चल दिया। अब हमने इसलिए अपनी कोशिश करी, चारों तरफ की नाले दिखाए, जिसके कनेक्शन हो रहे टंकी के, वह हमने दिखाए, कभी कहीं हमारी टंकी का लापरवाही हो रही हो, हमने वो भी दिखाए, वो कहीं नहीं लिगड़ा। तो अब लिगड़ा था, वो पानी ऐसे जा रहा था, उन्होंने जो वो करा था, उसका जॉइंट लगाया था, वो बहुत ढीला लगा था। उन्होंने जल्दी जल्दी न्यू ही कर दिया, और शाम को 6 बजे करा। कोई वो टाइम थोड़ी है 6 बजे नीचे गड्ढा करने का या वो करने का, उसे रिपेयरिंग बंद करने का। कोई अर्थ हमें परेशान नहीं है, ना तो यहाँ जय था ना यहाँ कोई मेंबर था, बस वही थे मजदूर जैसे करे, वो लिपा पोती करके चले गए। इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पहले तो आगे से हुआ, उन्होंने तो आगे वालों ने करा लिया, फिर हमने चारों तरफ से कराया। अब हमारी जब ना बीती है, जब हमने कदम उठाया है, कहते हैं कि हमने तो बढ़िया करा बढ़िया करा। अब ये क्या हमने थोड़ी ना करा नीचे, बताओ। इस लीकेज को रोकने के लिए कोई अधिकारी आया या जल विभाग से कोई किसी तरह की कोई टीम भेजी गई आपके यहाँ? ये तो कोई नहीं आया था, ये बेचारे 2 आते थे, जो खोदने वाले थे, वो देखने वाले थे, वो तो आ जावे थे। जब हम बुलावे थे, जब भी आ जाता, 3 बार आए टोन के वहाँ पर, ये कोई नहीं आया, बड़े अधिकारी कोई नहीं आया। कल हमने जब खुदवाया, फिर हमने चेयरमैन को बुलाया, उसके बाद हमने चेयरमैन से बहुत करा था, अपने से जो भी हुई, फिर उन्होंने दूसरे को बुलाया, फिर उन्होंने जेई को बुलाया। जेई ने एक भी शब्द या बोल नू नहीं कहा कि भाई मैं कराऊंगा, हमारा धीरज कुछ नहीं धरा, या मैं आगे एप्लीकेशन दूंगा। उन्होंने हमारी धीरज कुछ नहीं धराया। कितने गज में आपका ये मकान है? ये शायद 64 गज का। क्या मंजिल बना हुआ है? 2 मंजिल बना हुआ है, यानी खतरा बना हुआ है आपके परिवार को इस मकान के, इस छोटे सी लीकेज और छोटी सी लापरवाही की वजह से आपके परिवार को और आपके मकान को खतरा बना हुआ है। जी क्या नाम है आपका? खलील अहमद। तो खलील जी, जैसे कि आपके मोहल्ले में तरेड़ का मामला आया है, ये जो पाइपलाइन लीकेज का मामला आया है, आपका भी मकान है इस मोहल्ले में? जी, इसमें मेरा भी मकान है, और मेरे मकान में कई दफ़े मैंने मरम्मत भी करा ली, और मरम्मत कराने के बाद भी फिर भी झुकने लग रहा। फिर पड़ोस 6-7 इंच झुक लिया है, और पड़ोस में जो मकान है उसमें टच हो गया, उसने रोक लिया पड़ोस वाले मकान ने। उसके बाद हमने, गली छोटी है, उसकी वजह से हमने कई दफ़े मिस्त्रियों को बुला लिए, उन्हें चेक भी करा लिए, मैं करके चले जाऊँ, बस ये है। कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे परिवार में बच्चे हैं, हमारे सारे मैसेज है, भाई है, लड़का है, लड़के की बहू है। सभी इसी मकान में रहते हैं? सभी इसी मकान में रहते हैं। कितना डैमेज हुआ है मकान में? डैमेज तो 6-7 इंच हो लिया जी। यानी आपका कहना है, आपका मानना है कि 6 से 7 इंच मकान सरक गया है पानी की लीकेज से? मकान में टच हो गया है, एक दूसरे के मकान में टच हो गया, इसमें वो रुक गया, और मरम्मत भी कई दफ़े करा ली। और जो किवाड़ हैं हमारे, हमने उन्हें किवाड़ों को भी काट काट के छोटे बना दिए, और फर्श भी फूल गया। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? सुधीर सर। खाया नहीं है। मामला क्या है? मामला किस वजह से जेई को बुलाया गया था? जेई साहब को किस वजह से बुलाया गया था? उनका पानी का जो था लीकेज, उस वजह से बुलाया गया था।
कि यहाँ आके कुछ थोड़ा समाधान हो कि ये जो मकान गिरे हैं किसी के 7 इंच किसी के 6 इंच, 7 इंच से ज़्यादा तो मेरा ही सरक रहा है जी। मैं बच्चे छोटे हैं बहुत ज़्यादा, मैं करता भी कुछ नहीं हूँ, नौकरी करता हूँ। अब बताइए मैं क्या करूँ, मेरा सबसे ज़्यादा घर और जो ये मेरे बराबर वाला घर है ये उससे ज़्यादा कंडीशन ख़राब में आ चुका है। तो जी मैं यानी यही कहना चाहूँगा। स्थिति जो है वो घरों की सरकने की ये है कि ज़्यादा ही डैमेज हुआ है इस पानी की छोटी सी लीकेज से और छोटी सी लापरवाही से। जी हाँ, छोटी सी लापरवाही से ही हुआ है ये, क्योंकि अब से पहले तो कभी नहीं हो पाया, ये 6 महीने से ही क्यों हुआ है, जब से ये सड़क बनी है। मतलब ये पाइपलाइन रिपेयर हुई थी या नई डली थी, पुरानी निकली थी, क्या मामला क्या था ये? ये नई डली थी जी, पुराने वाली फोड़ दी थी नई के चक्कर में। वो 6 महीने से कुछ दिन पहले से ही पानी की ये परेशानी चल रही थी। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।